शहर के मरकज में बने संगे मरमर के एक ऊंचे लंबे सतून की चोटी पर एक नौजवान और खूबसूरत शहजादे का सुनहरी बुत खड़ा था। शाही वर्दी में मलबूस बुत की कमर में बंधी तलवार के दस्ते में एक बड़ा सा याकूत और आंखों में 2 हीरे जड़े हुए थे। सतून के इर्द गिर्द बहुत चहल पहल रहती। शहजादे के होंठ हमेशा दिलफरीब अंदाज में मुस्कुराते। हर कोई अपने अपने ढब से शहजादे की खूबसूरती को सराहता। एक रात एक छोटा सा परिंदा तन्हा शहर के ऊपर उड़ रहा था। लगता था जैसे अपने साथियों से बिछड़ गया हो। उसके साथी 6 हफ्ते पहले अपनी सालाना नकले मकानी के लिए समरकंद से मिस्र की जानिब रवाना हो चुके थे। लेकिन यह परिंदा उनके साथ नहीं गया था क्योंकि उसे प्यार हो गया था। पिछली बहार के दिन थे छोटी नदी के किनारे के साथ, जहां ये सब परिंदे गर्मियां गुजारते। खूबसूरत फूलों का एक छोटा सा जंगल था। वहां उसने एक बड़ी खूबसूरत नाजुक और पतली सी कमर वाली तेतली देखी। परिंदा वहीं रुक गया और तेतली से बगैर किसी तमहीद के पूछा, क्या मैं तुमसे प्यार कर सकता हूं? तेतली कुछ लजाई, कुछ शर्माई, हवा की सिमत जरा सा झुकी और इकरार में सर हला दिया। परिंदा फातिहाना अंदाज में सीना फैलाए देर तक उसके गिर्द उड़ता रहा। उसने पर फड़फड़ाते हुए पानी की लहरों को छेड़ा, जिन्होंने उसके लम्स से मस्ती में अटखेलियां करनी शुरू कर दी। परिंदा बहुत खुश था। वो सिवाय प्यार के और हर चीज को भूल चुका था। जब उसके साथियों ने इसरार किया कि अब वक्त आ गया है कि वो मिस्र की जानिब नकले मकानी करे, तो उसने साथ जाने से साफ इनकार कर दिया। साथियों ने उसे समझाने की कोशिश की, देखो, ये तेतली तुम्हारी नस्ल से नहीं, ये चंद दिन तुम्हारे साथ दिल बहलाएगी और फिर तुमसे मुंह मोड़ लेगी। इसके इतने अकरबा हैं जो सब इसकी तवज्जो चाहेंगे। तुम्हें इससे कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन परिंदे ने एक न सुनी। गर्मियां खत्म होने से पहले सब परिंदे मिस्र के गर्म और मेहमान नवाज माहौल की तरफ परवाज कर गए। चंद महीनों के बाद तेतली के बाकी रिश्तेदारों ने उसके करीब करीब होना शुरू कर दिया। अब वो उनके हुजूम में ऐसे घर गई थी कि परिंदा उसके गिर्द उड़कर अपनी मोहब्बत का इजहार भी नहीं कर सकता था। आखिर एक दिन वो तेतली की अदम तवज्जो से तंग आ गया और फैसला किया कि अब वो तन तन्हा मिस्र की जानिब परवाज करेगा और अपने साथियों में शामिल हो जाएगा। परिंदा सुबह से उड़ रहा था। वो थक गया था और आराम करना चाहता था। दूर से उसे एक ऊंचा सुतून दिखाई दिया, जिस पर पैवस्ता सोने का एक मुजस्मा चांदनी में चमक रहा था। थका हारा परिंदा पर समेटकर अपनी चोंच को सीने में छुपाए मुजस्मे के सुनहरी कदमों के दरमियान जाकर लेट गया। रात के पिछले पहर परिंदे के सर पर पानी का एक कतरा गिरा। ये क्या? ऐसे मुजस्मे का क्या फायदा जो बारिश से भी पनाह ना दे सके? इससे तो अच्छा मैं चलकर कोई चिमनी ढूंढ लूं। इतने में दूसरा कतरा गिरा, फिर जैसे कतरों का तांता बन गया। उसने रोशन चांद, सितारे और जगमगाते मुजस्मे को देखा, उसकी तलवार में जुड़े याकूत को और फिर उसके चेहरे को। परिंदा हैरान हुआ कि मुजस्मे के हीरे की आंखों से मुसलसल आंसू टपक रहे थे। उसे मुजस्मे पर बहुत तरस आया। वो उड़कर उसके कंधे पर बैठ गया। तुम कौन हो? परिंदे ने हैरान होकर मुजस्मे से पूछा। मैं सोने का शहजादा हूं। शहजादे हो तो रो क्यों रहे हो? जब मैं जिंदा था और मेरे सीने में इंसानी दिल धड़कता था, तो मुझे एहसास भी नहीं था कि आंसू क्या होते हैं। मैं जिस महल में रहता था उसका नाम ही कसरे मुसर्रत था। वहां दुख और गम को दाखिल होने की इजाजत नहीं थी। महल के इर्द गिर्द एक ऊंची फसील थी। फसील के परे क्या है मैंने कभी पूछा तक नहीं था। दरबारी मुझे खुशो खुरम शहजादा कहते थे, और अगर ऐशो इशरत का नाम ही खुशी है तो मैं वाकई खुश था। ऐसे ही जिया और ऐसे ही कम उम्री में मर गया। लेकिन मेरी मौत के बाद जब मुजस्मा बनकर मैं उस बुलंद सुतून पर खड़ा हुआ, तो मेरी आंखें खुली। अब मैं शहर की वो मुफलसी, बदहाली और मजलूमियत देख सकता हूं जिसको जिंदगी में मुझसे छुपाया गया। अगरचे मेरा दिल शीशे का बना हुआ है, लेकिन गरीबों पर रंज और मुसीबतों के अंबार देखकर ये शीशा भी पिघल जाता है। जब्त के बावजूद आंसू बह ही जाते हैं। अब यही देखो, दूर एक छोटे से मकान की खिड़की खुली है। एक नातवा फाका ज़दा औरत गाउन पर गुलाब का फूल काट रही है, जिस को पहनकर शहजादी की पक्की सहेली
कल रात महल में होने वाले रक्स में शिरकत करेगी। इसका बच्चा एक कोने में पड़ी चारपाई पर लेटा बुखार से तप रहा है। उसने मां से सूप मांगा था। मां ने देगची में गर्म पानी उबालकर उसको दे दिया, क्योंकि उसके पास खाने पकाने के लिए कुछ भी नहीं है। परिंदे, मेरे प्यारे परिंदे, क्या तुम मुझ पर एक एहसान कर सकते हो? मेरे पांव सुतून में गड़े हुए हैं, मैं खुद नहीं जा सकता। क्या तुम मेरी तलवार पर गड़ा याकूत किसी तरह इस औरत को पहुंचा सकती हो? वो कितनी उदास है, उसका बेटा कितना भूखा है। चिड़िया ने कहा, शहजादे, मेरे साथी नील के किनारे पर उगे तनवल के फूलों से खेल रहे हैं, मुझे उनके पास पहुंचना है। परिंदे, बस एक रात के लिए रुक जाओ, ये याकूत उस गरीब औरत तक पहुंचा दो। कहीं ऐसा ना हो कि उसका बच्चा भूख से मर जाए। परिंदा इनकार करने ही वाला था, लेकिन उसने शहजादे की आंखों में इतनी गहरी उदासी देखी कि उसको इनकार की हिम्मत ना हुई। ठीक है, मैं आज रात रुक जाता हूं। परिंदे ने याकूत उखाड़कर अपनी चोंच में दबाया और शहर की छतों पर से उड़ता हुआ औरत की कोठरी में दाखिल हुआ। अपने परों से बुखार में तपते हुए बच्चे को हवा दी। याकूत को सिलाई की टोकरी में रखकर वापस लौट आया। परिंदा अगले दिन शहर की सैर करता रहा। जब चांद निकल आया तो वो शहजादे के पास लौटा। कल मैं यकीनन मिस्र के लिए रवाना हो जाऊंगा, मेरे लायक कोई खिदमत? परिंदे ने शहजादे से पूछा। नन्हे परिंदे, बस एक रात के लिए और रुक जाओ। मुझे यहां से एक बूढ़े लकड़हारे का कमरा नजर आ रहा है। वो बीमार है, आज जंगल से लकड़ियां नहीं ला सका। वो भूख से लाचार है। मेरे पास और कोई याकूत तो नहीं, लेकिन तुम मेरी एक आंख से हीरा निकालकर इसे दे आओ। काश मैं खुद जा सकता, लेकिन मैं तो सुतून में गड़ा हुआ हूं। नहीं, मैं ये जुल्म नहीं कर सकता। तुम्हें आंख से महरूम करना मेरे बस की बात नहीं। नन्हे परिंदे, तुम मेरी फिक्र ना करो, मैं जैसे कह रहा हूं वैसे ही करो। परिंदे ने दिल कड़ा करके हीरे को शहजादे की आंख से निकाला और बूढ़े लकड़हारे के घर पहुंचा। कमरे तक जाने में उसे कोई दिक्कत पेश नहीं आई, चूंकि लकड़हारे के कमरे की छत टूटी हुई थी और उसमें एक बड़ा सा सुराख हो गया था। परिंदे ने हीरा उसकी मेज पर रख दिया। लकड़हारा अपना सर दोनों हाथों में पकड़े हुए भूख और निकाहत से नीम बेहोश था। उसे पता भी न चला परिंदा कब आया और कब गया। फिर सर के एक झटके से अचानक उसकी आंख खुली। उसने देखा कि उसकी मेज पर एक चमकता हुआ हीरा पड़ा है। वो बहुत खुश हुआ। अब मैं इस सर्दी में लकड़ी खरीदकर आग जला सकता हूं, कुछ खाने को पका सकता हूं। रात गए, परिंदा वापस लौटा। वो शहजादे को खुदा हाफिज कहने के लिए उसके पास पहुंचा। फिर मैं तुम्हारी मिन्नत करता हूं नन्हे परिंदे, बस एक दिन और रुक जाओ। इसी बस्ती के एक घर में एक बूढ़ी औरत सख्त बीमार है। उसकी यतीम बच्ची खुदा से दुआ कर रही है। उसके पास पैसे नहीं कि वो अपनी बूढ़ी माँ का इलाज करवा सके। उनके पास खाने को कुछ नहीं है। माँ और बेटी भूखी है। तुम मेरी आंख का दूसरा हीरा ले जाकर उसे दो। नहीं नहीं, मैं तुम्हें अंधा नहीं कर सकता। मेरे अंधे होने की फिक्र मत करो, जो मैं कह रहा हूं वो करो। शहजादे ने इसरार किया। रोते रोते परिंदे ने बुत की दूसरी आंख का नीलम भी निकाला और लड़की की झोली में डाल दिया। मेरे शहजादे, मैंने तुम्हें आंखों से महरूम कर दिया है। अब मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। अब मैं जीते जी यहीं तुम्हारे कदमों में रहूंगा और तुम्हारी खिदमत करूंगा। अगले दिन से परिंदा वही बुत के कदमों के दरमियान रातें बसर करने लगा। वो उसे दूर दराज मुल्कों की कहानियां सुनाता, खास तौर पर मिस्र की कहानियां। ये कहानियां बहुत दिलचस्प होती, लेकिन एक दिन शहजादे ने उससे कहा, तुम मुझे बहुत हैरत अंगेज बातें बताते हो, लेकिन गरीबों की मजलूमियत से ज्यादा दिलगदाज से कोई कहानी नहीं होती। तुम दूर दराज सरजमीनों की कहानियों की बजाय मुझे मेरे शहर के गरीबों की कहानियां सुनाया करो, जो जिंदा होते हुए भी जिंदगी से लुत्फअंदोज नहीं हो सकते। इसके बाद से परिंदा शहर भर में उड़ता फिरता, कहीं अमीरों के अल्ले तल्ले और कहीं तारीक गलियों में यरकान ज़दा बच्चों को भूख से बुलबुलाता देखता। एक रात सख्त तूफान आया। बर्फ से सारा शहर चांदी की मान चमक रहा था। सर्दी की वजह से परिंदे का खून जम गया। वो पत्थर की मांद हो गया। उसने सोचा, अब अगली सुबह नहीं देख पाऊंगा। वो अपनी पूरी ताकत लगाकर बुत के कदमों से उड़कर उसके कंधों तक पहुंचा। शहजादे के हाथ चूमकर आखिरी मर्तबा खुदा हाफिज कहा और उसके कदमों में गिरकर दम तोड़ दिया। आसमानों पर खुदा ये सब कुछ देख रहा था।
उसने फरिश्तों को हुक्म दिया कि वो इस शहर की 2 सबसे कीमती चीजें लाकर उसके हुजूर पेश करें। शहर का कोना कोना छानने के बाद फरिश्ते खुदा के हुजूर लौटे, हाथों में शहर की कीमती तरीन 2 चीजें लिए हुए। एक शहजादे का शीशे का टूटा हुआ दिल और दूसरा एक मरा हुआ नन्हा सा परिंदा। दूसरों के काम आते हुए एक नन्हे परिंदे ने अपनी जान कुर्बान कर दी।